नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उनतक के बारे में। हिंदू साहित्य में वर्णित एक ऋषि है। उनका वर्णन मरुस्थल में रहने वाले के रूप में किया गया है। इस विवरण का प्राथमिक स्रोत हिंदू महाकाव्य महाभारत में पाया जाता है। सबसे पुराने संस्करण में उनतक को ऋषि वेद का शिष्य बताया गया है। दूसरे संस्करण में उसे गुरु गौतम और दोनों किंवदंतियों में एक विद्वान ऋषि है जो गुरु की पत्नी द्वारा शिक्षक के लिए शुल्क गुरु दक्षिणा के रूप में मांगे गए झुमके प्राप्त करने के लिए कई बाधाओं से गुजरते हैं। उनतक ने राजा सौदास से, जिसे वशिष्ठ ने नर पक्षी बनने का श्राप दिया था, बिना किसी भय से बालियाँ मांगी और अपने पत्नी मदयंती से इसे प्राप्त करने में सफल रहे, जिन्होंने उन्हें देने से पहले चेतावनी दी कि बालिया दिव्य है और उन्हें किसी भी लापरवाही से नहीं रखना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसे उच्चतर प्राणी छुरा लेंगे जो हमेशा उन्हें पाने का मौका तलाशते हैं। लौटते समय भूख से व्याकुल होकर वह एक पेड़ के फल तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन बालियों को गिरा देते हैं और एक नाग सर्प बालियों को चुरा लेता है और उसे बाद में देवेंद्र और अग्नि उतक को नागों से राज्य में उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता करते हैं। कहा जाता है कि उतक ने राजा जनमेजय को नागों के राजा तक्षक से बदला लेने की सलाह दी। उतक उन कुछ लोगों में से एक है जिन्होंने भगवान कृष्ण के विश्वस्त रूप सार्वभौमिक रूप को देखा था। कृष्ण ने उतक को वरदान दिया था कि जब भी वह उन्हें याद करेगा उनकी प्यास बुझाएगा। तब से रेगिस्तान में वर्षा लाने वाले दुर्लभ बादलों को उनतक के बादल कहा जाएगा। अश्वमेधी का पर्व के अनुसार इस कथा का वर्णन कुछ भिन्नता के साथ किया गया है। उनतक को भृगु जाति का ब्राह्मण बताया गया है जो मरु रेगिस्तान में एक आश्रम में रहता था। उनतक ऋषि गौतम के शिष्य थे जिन्होंने 100 वर्षों तक सेवा की थी। उनतक गौतम को बहुत प्रिय थे, जिन्होंने उनतक की शिक्षा पूरी होने के बाद भी जाने का नहीं दिया। समय के साथ उनतक वृद्ध हो गए। एक दिन लकड़ियों का एक बड़ा कट्टर उठाते समय उनतक बेहोश हो गए। गौतम की बेटी यह नज़ारा देखकर रो पड़ी। अपने गुरु के बुलाने पर उतक ने गौतम से बात की और आंखों से आंसू भरकर पूछा कि जब हजारों अन्य शिष्यों को प्रशिक्षण देने के बाद छुट्टी दे दी गई तो उन्होंने अकेले आश्रम में क्यों रखा गया। गौतम ने उतक की जवानी लौटा दी, अपनी बेटी का विवाह उतक से कर दिया और फिर से उसे जाने की अनुमति दे दी। उनतक ऋषि को उनकी गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। गुरु ने उनकी पत्नी अहिल्या से मिलने और उनकी इच्छा पूछने को कहा। अहिल्या ने सुझाव दिया कि वह गुरु दक्षिणा के रूप में राजा मित्र शाह सौदाह की पत्नी मदयंती के दिव्य कुंडल ला कर दे। राजा शाप से नरपक्षी राक्षस बन गया था और उसे कल्माक्षपद के नाम से जाना जाता है। उनतक की मुलाकात कल्माक्षपद से हुई जो उसे खाने के लिए उनतक के पास गया, लेकिन उनतक ने उसे रोक दिया और समझाया कि गुरु दक्षिणा के रूप में मदयंती के कुंडल लेना उसका कर्तव्य है। वह उतक अपना दायित्व पूरा करने के लिए कल्माक्ष पद के पास लौट गया। कल्माक्ष पद सहमत हो गया और उसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया, जिसने तब तक अपने कुंडल देने से इनकार कर दिया जब तक कि उतक अपनी सहमति के प्रमाण रूप में कल्माक्ष पद से कुछ चिन्ह नहीं ले आते। कल्माक्ष पद के पास चिन्ह लेकर लौटने पर मदयंती ने उन्हें कुंडल दे दिए। रानी ने उतक को चेतावनी दी कि उसके कुंडल नागों, यक्षों, राक्षसों, देवताओं के लालच में है जो उन्हें चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए उतक को सलाह दी कि वह कुंडलों को लेकर जमीन पर न गिरने दे ताकि शाप उसके कब्जे में ले ले। आश्रम लौटते समय उतक ने बालियों को मर्ग चर्म से बांध लिया। यात्रा करते समय वह जलपान के लिए कुछ फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने मृगछम को एक शाखा से बांध लिया, लेकिन मृगछम खुल गया और बालियाँ जमीन पर गिर गई। एक सांप तुरंत ही बालियों को पकड़ लिया और चींटियाँ के टीलों में गायब हो गया। दुख में उनतक पेड़ से गिर पड़े। 35 दिनों तक उन्होंने चींटियों के टीलों को गड्ढे खोदा ताकि सांप को बाहर निकाला जा सके, बालियाँ निकाली जा सके। बार बार प्रहरों से धरती हिलने लगी। उस समय अपने रथ पर सवार इंद्र उतक के निरर्थक प्रयासों को देखा। आदि पर्व की तरह इंद्र ने उतक को सुंदर नागलोक में प्रवेश करने के लिए अपने वज्र का उपयोग किया। वहाँ उतक ने एक घोड़े को देखा जिसकी पूंछ पर काले और सफ़ेद बाल थे। एक तांबे के रंग का थुथन था, उसकी रंग की आंखें थी और जो शानदार ढंग से जल रही थी।
घोड़े ने उत्तक को पीछे से फूंकने को कहा, जैसा आदि पर्व संस्करण में है। घोड़ा अग्नि देवता अग्नि था, जो गौतम का गुरु था, जिसने बालिया वापस लाने में उसकी अपनी मदद की पेशकश की। जब उत्तक ने घोड़े के निर्देश का पालन किया तो घोड़े के हर रोम से आग लपेटे और धुआं निकला। सांपों के घरों को दबा दिया। इस तरह घुटकर वासुकी के नेतृत्व में सांप बाहर आए, उत्तक की पूजा और बालिया सौंप दी और माफ़ी मांगी। जब उत्तक अहिल्या को बालिया देने के लिए गौतम के आश्रम में लौटे, उन्होंने बालिया प्राप्त करने में हुई घटनाओं का क्रियाक्रम बताया। अश्वमेधिक पर्व में उत्तक की भगवान कृष्ण से मुलाकात का वर्णन भी है। जब कृष्ण अपने राज्य द्वारका लौट रहे थे, उन्होंने भटकते हुए तपस्वी उत्तक को देखा। उत्तक ने कृष्ण से मुलाकात की और समाचार पूछा। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई तबाही के बारे में बताया। उत्तक उत्तेजित हो गए और युद्ध छचरे भाई पांडवों और कौरवों के बीच समझौता न कराने के लिए कृष्ण को श्राप देने लगे। कृष्ण ने धर्म की बहाली के लिए युद्ध की आवश्यकता को समझाया, उत्तक को अपना विश्वस्त रूप दिखाया और ऋषि के कृष्ण को प्रमाण किया। कृष्ण ने उत्तक को वरदान मांगने के लिए कहा। उत्तक ने कृष्ण से वरदान मांगा कि जब भी उन्हें प्यास लगे तो वे पानी ढूंढ सके। कृष्ण ने उत्तक को वरदान दिया। उत्तक धन्य लोगों में से एक थे जिन्हें कृष्ण के विश्वस्त रूप को देखने का अवसर मिला। अन्य लोग जिन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त था, वे अक्रूर, अर्जुन, धृतराज, संजय, यशोदा और वेदव्यास थे। रेगिस्तान में भटकते हुए ऋषि को प्यास लगी। पानी पीने की आशा में उन्होंने कृष्ण के बारे में सोचा, जिन्होंने इंद्र को आदेश दिया और उत्तक को अमृत देने के लिए कहा, लेकिन इंद्र इन मनुष्यों को देने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में इंद्र ने कृष्ण से कहा था कि वह चांडाल के रूप में उत्तक को अमृत प्रदान करेंगे, बशर्ते ऋषि से स्वीकार न करें। कृष्ण ने इंद्र की शर्त मान ली थी। इंद्र चांडाल नामक ऋषिकारी के रूप में प्रकट हुए, लेकिन उत्तक ने उनसे पानी लेने से इनकार कर दिया और वे गायब हो गए। उत्तक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि साधारण मनुष्य इस रेगिस्तान में प्रकट नहीं हो सकते, या तो वे देवता थे या कृष्ण के दूत थे। इसलिए उत्तक ने खुद को खत्म करना शुरू कर दिया। फिर जब कृष्ण दृश्य में प्रकट हुए, उन्होंने तप द्वारा अपने शरीर को जलाने से रोका। इंद्र ने नरमी दिखाई। कृष्ण ने कहा कि वे चांडाल के रूप में उत्तक को अमृत प्रदान करेंगे, बशर्ते ऋषि इसे स्वीकार न करें। कृष्ण ने इंद्र की बात मान ली। कृष्ण ने ऋषि को पानी उपलब्ध कराने के लिए वरदान को बनाए रखने का वादा किया। फिर उत्तक को आशीर्वाद दिया कि उसकी आज्ञा पर वर्षा के बादल प्रकट होंगे, रेगिस्तान में बारिश की बौछारें लाएंगे। ये बादल बहुत कम दिखाई देते हैं और रेगिस्तान में बारिश के बादलों को आज भी उत्तक के बादल अंतक मेघ के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ये उत्तक के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब